आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए ने मुल्क की तरक्की और गरीबों और महरूम तबकों को बाख्तियार बनाने का तहिया कर रखा है। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। भारतीय रेलवेज ने पेश की टिकट बुकिंग की मुद्दत 120 दिन से कम करके 60 दिन कर दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मलावी के अपने हम मनसब लाजरस चकवेरा के साथ बातचीत करेंगी। हमास का सरबराह यहया सिनवार जुनूबी गजा में इस्राइली फोर्सेस के साथ एक तसादुम में मारा गया है, जिसका पहले से कोई मंसूबा नहीं था। और क्रिकेट में खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने मुल्क की तरक्की और गरीबों और महरूम तबकों को बाख्तियार बनाने का तहिया कर रखा है। चंडीगढ़ में एनडीए के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला की मीटिंग की सदारत करने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मीटिंग में अच्छी हुक्मरानी और अवाम की जिंदगी और रहन सहन को बेहतर बनाने के तौर तरीकों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह ने भी इसमें शिरकत की, जिसमें मुल्क की तरक्की से मुताल्लिक मामलात पर तवज्जो मरकूज की गई। संविधान का अमृत महोत्सव मनाने का मामला भी ज़ेर गौर आया। इस मीटिंग में एनडीए इत्तेहाद के तकरीबन 17 वज़ीर आला और 18 नायब वज़ीर आला ने शिरकत की। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि यह गैर कांग्रेसी सरकार की ऐसी पहली मीटिंग है जिसमें सभी पार्टियां शरीक हुईं और मजमूई तौर पर 6 करारदादें मंजूर की गईं। इधर नामनिगारों से बात करते हुए उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्हें तरक्की याफ्ता भारत के आज़म की तकमील के लिए मुख्तलिफ निकात पर वजीर आज़म की तरफ से रहनुमाई हासिल हुई है। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। इस मरहले में अगले महीने की 13 तारीख को 43 हलकों में पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। उम्मीदवार दिन में 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने पर्चे भर सकेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 28 अक्टूबर को की जाएगी। इस माह की 30 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। झारखंड में असेंबली इंतखाबात 2 मरहलों में होंगे। दूसरे मरहले की पोलिंग 20 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। एनडीए और आईएनडीआईए इत्तेहाद दोनों सीटों की तकसीम के ताल्लुक से अपने अपने इत्तेहादियों के साथ बातचीत में मसरूफ हैं। इस बार बीजेपी, एजेएसयू, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की क़यादत वाले एलजेपी के साथ मिलकर इंतखाब लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई-एमएल के साथ इंतखाब लड़ेगा। के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। उत्तर प्रदेश में 9 असेंबली सीटों पर ज़िमनी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। इस माह की 25 तारीख तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकेंगे। मिल्कीपुर के अलावा, जिससे मुताल्लिक एक उज़रदारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है, रियासत की 9 असेंबली सीटों पर ज़िमनी चुनाव होना है। पेश है एक रिपोर्ट। जिन असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे उनमें कटहरी, करहल, मीरापुर, कुंदरकी, फूलपुर, सीसामऊ, गाजियाबाद, मझवा और खैर शामिल हैं। गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में इन 9 सीटों में से 4 एसपी के पास थीं, 3 बीजेपी के पास, वहीं एक सीट बीजेपी की इत्तेहादी निशात पार्टी और एसपी की साबिक इत्तेहादी राष्ट्रीय लोकदल के पास थी। इन 9 सीटों में से सीसामऊ के अलावा बाकी 8 सीटें यहाँ के एमएलए के लोकसभा चुनाव में एमपी बनने के बाद खाली हो गई थीं। सीसामऊ में एक फौजदारी मामले में कसूरवार एसपी एमएलए इरफान सोलंकी को नाअहल करार दिए जाने की वजह से इंतखाबात हो रहे हैं। इन ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी और एसपी के बीच सीधा मुकाबला है। एसपी ने पहले ही 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, वहीं बीजेपी ने 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। महाराष्ट्र में इनकम टैक्स महकमे ने ऐलान किया है कि वो असेंबली इंतखाबात के दौरान रुपए पैसे की ताकत के बेजा इस्तेमाल को रोकने का पाबंद है। मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने की खातिर मुंबई के इनकम टैक्स महकमे ने चुनाव अखराजात पर नजर रखने के लिए दिन रात काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। मिसाली ज़ाब्ता अमल नाफिज रहने तक ये निज़ाम काम करता रहेगा।
اس طرح لوگ انتخابی مہم کے مقصد سے استعمال ہونے والی نقد رقم اور ایسی اہم اشیاء کے بارے میں جانکاری فراہم کر سکیں گے۔ بھارتی ریلویز نے پیشگی ٹکٹ بکنگ کی مدت کم کر کے آدھی کر دی ہے۔ ریلویز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسافر اب 60 دن پہلے ٹرین کی ٹکٹ بک کرا سکیں گے، جبکہ پہلے یہ مدت 120 دن تھی۔ اس تبدیلی کا اطلاق اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے ہوگا۔ 31 اکتوبر تک مسافروں کے لیے اپنے سفر سے 120 دن پہلے ٹکٹ بک کرانے کی سہولت دستیاب رہے گی۔ ریلویز نے کہا ہے کہ تاج ایکسپریس اور گومتی ایکسپریس جیسی دن میں چلنے والی بعض ایکسپریس ریل گاڑیوں کے معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جہاں پہلے ہی پیشگی ریزرویشن کی مدت کم ہے۔ البتہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایڈوانس بکنگ کے لیے وقت کی حد 365 دن کی سطح پر برقرار رہے گی۔ بھاری صنعتوں اور اسٹیل کے محکمے کے مرکزی وزیر ایچ ڈی کمارسوامی آج کرناٹک کے مانڈیا میں ایک بڑے جاب فیئر کا افتتاح کریں گے۔ شری ایم وشویشوریا اسٹیڈیم میں منعقدہ اس 2 روزہ تقریب میں 150 سے زیادہ کمپنیاں امیدواروں کو روزگار کے مختلف مواقع فراہم کریں گی۔ ان کمپنیوں میں اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا، بھارت ہیوی الیکٹریکلز لمیٹڈ، نیشنل منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور جندل اسٹیل شامل ہیں۔ مانڈیا ٹو انڈیا نام کے اس جاب فیئر کا مقصد مانڈیا خطے سے 3000 سے زیادہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا ہے۔ میڈیا کو دیے گئے اپنے ایک بیان میں جناب کمارسوامی نے اس بات پر زور دیا کہ مانڈیا ضلع میں ہنر کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہر سال اس کے تعلیمی اداروں سے کئی نوجوان گریجویٹ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ان تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ مدھیہ پردیش میں اپنی نوعیت کی اولین پہل کے تحت داتیا میں سرکار کے زیر انتظام چلنے والے ضلع اسپتال اور میڈیکل کالج میں پنک الارمز لگائے گئے ہیں۔ کولکاتہ میں آر جی کر میڈیکل کالج اسپتال میں ایک زیر تربیت ڈاکٹر کی آبرو ریزی اور قتل کے واقعے کے پس منظر میں سرکاری اسپتالوں میں خواتین پر مشتمل عملے کی سلامتی اور تحفظ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ پنک الارم کا یہ نظام ضلع کلیکٹر سندیپ ماکی نے تیار کیا ہے۔ الارم کو دبانے کے بعد ایک سائرن بجے گا اور 5 منٹ کے اندر ہی سیکیورٹی اہلکار مشکل میں گھری ہوئی خاتون تک پہنچ جائیں گے۔ سول سرجن اور اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر کے سی راٹھوڑ نے بتایا کہ پنک الارمز زچہ بچہ وارڈ، ٹراما سینٹر اور نئے او پی ڈی بلاک میں لگائے گئے ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ ریاست میں یہ ایسا پہلا سرکاری اسپتال ہے جہاں خواتین کی سیکیورٹی کے لیے یہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج ملاوی کے اپنے دورے کے دوسرے دن وہاں کے رہنماؤں کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گی اور اس میں دونوں ملکوں کے وفود بھی شامل ہوں گے۔ صدر جمہوریہ 3 افریقی ملکوں کے دورے پر گئی ہوئی ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج جمہوریہ ملاوی کے صدر کے ساتھ باہمی بات چیت کرنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف معاملات پر وفود کی سطح کی بات چیت بھی ہوگی۔ صدر جمہوریہ قومی جنگی میموریل بھی جائیں گی۔ ادھر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کل شام بھارتی برادری کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کی۔ انہوں نے بھارتی برادری پر زور دیا کہ وہ اچھا کام کرتے رہیں اور وکست بھارت کے نظریے میں سرگرم ساجھیدار بنے۔ ہمارے پرواسی بھارتیہ سماج بھارت میں ہو رہے پریورتن کا ایک ابھن انگ اور دیش کی پریورتن یاترا میں شامل ہونے اور ہمارے ڈیولپمنٹ ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے آگے آنے کا آگرہ کرتے۔ بھارت کے باہر رہ رہے ہمارے دیش واسیوں کا کلیان کرنا ہماری سرکار کی سرووچ پراتھمکتا ہے۔ ہم بھارتیوں کی چنتاؤں کو دور کرنے اور ان کی سرکھیا، کلیان اور انوتی سنشچت کرنے کے لیے وشو میں اپنے پارٹنرز کے ساتھ کاریہ کرنے کے لیے پرتیبدھ ہیں۔ للونگوے سے میوشا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ خارجی امور کے وزیر مملکت پابترا مارگریٹا اس ہفتے اور اتوار کو انڈونیشیا کا دورہ کریں گے۔ وہ اتوار کے روز جکارتا میں منتخب صدر پرابوو سوبیانتو اور منتخب نائب صدر جبران راکابومنگ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ یہ سال دونوں ملکوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ان کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 برس
और भारत की मशरकी मुल्कों से राब्ते बढ़ाने की पॉलिसी की एक दहाई मुकम्मल हो रही है, जिसमें इंडोनेशिया एक अहम सुतून है। वजारत खारजा ने कहा है कि इफ्तिताही तकरीब में जनाब मारघरेटा की शिरकत से भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के भारत के अज़्म का इजहार होता है। हमास का सरबराह याहिया सिनवार जुनूबी गजा के रफा में इसराइली फौज के साथ एक तसादुम में हलाक हो गया है, जिसका पहले से कोई मंसूबा नहीं था। मौके पर ली गई तस्वीर में सिनवार लड़ाई के लिए पहनी जाने वाली ड्रेस में है और वो इमारत के मलबे में हलाक नजर आ रहा है, जिसे टैंक के गोले से निशाना बनाया गया। इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने फौजियों की सताइश की है और वाज़ेह किया है कि चाहे फतह कितनी ही बड़ी हो, लेकिन ये जंग खत्म नहीं हुई है। ताहम हमास ने इस हलाकत की अभी तस्दीक नहीं की है। सिनवार इसराइल पर गुज़श्ता बरस 7 अक्टूबर के हमलों का सरगना था। 61 साला सिनवार को, जिसे अबू इब्राहिम के तौर पर ज्यादा जाना जाता था, इस साल जुलाई में तेहरान में इस्माइल हानिया की हलाकत के बाद हमास के सियासी ब्यूरो का सरबराह मुकर्रर किया गया था। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि सिनवार की हलाकत के पेश नजर गजा में जंग खत्म करने के लिए अमरीका आइंदा दिनों में अपनी कोशिशें तेज करेगा। इस दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई के लिए कोशिश करने से इत्तेफाक किया है। फोन पर बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने इसके लिए मिलकर काम करने का अहद किया। क्रिकेट में खवातीन के T20 आलमी कप में कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में जनूबी अफ्रीका ने दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। एक अहम मुकाबले में जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया से पहले बल्लेबाजी करने को कहा। ऑस्ट्रेलिया की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 134 रन बना पाई, जिसके जवाब में जनूबी अफ्रीका ने जीत का निशाना 18वें ओवर्स में ही हासिल कर लिया। आज दूसरे सेमीफाइनल में शारजा क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की फातेह टीम इस इतवार को दुबई में जनूबी अफ्रीका के साथ फाइनल मैच खेलेगी। बैडमिंटन में भारत की सरकर्दा खिलाड़ी पीवी सिंधु का आज डेनमार्क ओपन में खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की आलमी 8 नंबर खिलाड़ी जॉर्जिया मारिस्का तुंजुंग से मुकाबला होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 4:10 से खेला जाएगा। इससे कबल सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में चीन की हान युई को हराया था। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल आज शुरू होगा। कल दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर न्यूजीलैंड ने 3 विकेट पर 180 रन बना लिए थे। ये थी खबरें और अब भारत के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम के हवाले से लिखा है कि दुनिया को जंग में नहीं बुद्ध की तालीमात में हल मिलेगा। अखबारात ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मोरितानिया के सदर के साथ बातचीत में बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किए जाने की खबर को अहमियत दी है। नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। अखबार प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने इसे अपनी शह सुर्खी बनाया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दफा 6A आईनी करार, इस खबर को अखबार मिलाप ने नुमाया तौर पर शाया किया है। संजीव खन्ना होंगे भारत के चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने मरकजी हुकूमत से की सिफारिश। अखबारात ने इस खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए ने मुल्क की तरक्की और गरीबों और महरूम तबकों को बाख्तियार बनाने का तहिया कर रखा है। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। भारतीय रेलवेज ने पेशगी टिकट बुकिंग की मुद्दत 120 से कम करके 60 दिन कर दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मलावी के अपने हम मनसब लाजरस चकवेरा के साथ बातचीत करेंगी। हमास का सरबराह याहिया सिनवार जुनूबी गजा में इसराइली फोर्सेस के साथ एक तसादुम में मारा गया है, जिसका पहले से कोई मंसूबा नहीं था। और क्रिकेट में खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।